हेलो, राधे राधे। मैं अंकिता साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन राधा रानी तांत्रिक टैरो 1313 में। मेरे किसी ने मुझसे पूछा था, मैम आपका जो टाइटल है चैनल का वो काफ़ी यूनिक है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने उनको तो एक्सप्लेन कर दिया। अब जितने भी मेरे यहाँ पे व्यूअर हैं मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। अपनी जो टाइटल नेम है डिवाइन राधा रानी तांत्रिक टैरो 1313 का, जो मैंने क्यों रखा है, ये कोड क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन। डिवाइन मतलब होता है परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, जिनके साथ हम कनेक्ट करते हैं। और मेरे लिए इस जर्नी में जो इम्पोर्टेंट रही है वो राधा रानी रही है। जब तक मैंने अपना शिव शक्ति राधा कृष्ण एक जो यीन यान बैलेंस नहीं किया, तो राधा रानी की कृपा के कारण मैं इस जर्नी को आगे कंटिन्यू कर पाई हूँ। और आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल ऑकल्ट प्रैक्टिशनर वाला एक जो टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का वीडियो बनाती हूँ। सॉरी, मेरा थ्रोट थोड़ा सा इन्फेक्टेड है। ओके। और तांत्रिक मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि मेरी जो ब्लड लाइन है, जैसे कि मेरे फादर हैं वो इसी फील्ड से ही है। तो तंत्र शास्त्र, जो भी स्पेल, रिचुअल, 10 महाविद्या प्रैक्टिशनर, वामाचार मार्ग, अघोर तंत्र, ठीक है, ये सब जो है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि ये सब जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप इसके प्रति आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और आपको पता है मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, आकाशिक रीडर हूँ। पीएलआर लोगों को पीएलआर करा के उनके जो पास्ट लाइफ की कर्मा है उनको बैलेंस करा के, हीलिंग करा के कॉर्ड कट करवाती हूँ। और अकल्ट से रिलेटेड सारे यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे जो वीडियोज़ है वो पोस्ट करके आपको अवेयर करती हूँ, नॉलेज देती हूँ। ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ है 1313। यहाँ पे अगर आप इंडिपेंडेंट विच है, विकन है, या फिर आप जो और भी डिफरेंट इंडिया के अलावा और भी डिफरेंट जो मोडालिटी है वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पैगन, जो पैगनिज्म होता है उसको 1313 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कीरो में भी 13 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर नंबर को बताता है। तो काफ़ी कुछ मैंने कॉम्बिनेशन बैठा के ये वाला टैरो जो है एक चैनल बनाया है, मतलब ऑकल्ट प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे मैं आपको तरह तरह के बताते रहती हूँ। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेल एंड रिचुअल की सीरीज में माँ तारा। माँ तारा का मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक बताऊंगी, उपयोग बताऊंगी कि अगर आप इस मंत्र को जाप करते हैं तो आपको बहुत ही इंस्टेंट, बहुत पावरफुल और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलती है, ठीक है। आप इसको कब कब यूज़ कर सकते हैं। बच्चे, यहाँ पे अगर मुझे 13+ बच्चे देख रहे हैं, अगर उनको पढ़ाई से रिलेटेड और मतलब कुछ सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करना, फील्ड चूज़ करने से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप माँ तारा को कॉल कर सकते हैं। आपको अति शीघ्र यहाँ पे नौकरी मिलेगी। आपको बहुत ही जल्द आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपना डिज़ायर जॉब। और आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे तरक्की, वृद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा पे आपको बहुत ही आप अच्छा पकड़ बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वामाचार मंत्र है और 10 महाविद्या जो भी प्रैक्टिस कराती हूँ मैं वामाचार तरीके से कराती हूँ। क्योंकि मैं भी एक 10 महाविद्या प्रैक्टिशनर, वामाचार तांत्रिक हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, जब भी आप इस मंत्र को या किसी भी स्पेल को आप यूज़ करें तो पहले अपने लिए करें। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, क्लाइंट के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको वहाँ पे उस मंत्र का या फिर उस स्पेल का इफेक्ट वहाँ पे शो नहीं हुआ है तो आप लोगों को कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको मंत्र भी बता दूंगी। एम ह्लीम त्रीम हूं फट, एम ह्लीम त्रीम हूं फट। इसे आपको तुलसी जी की माला में 108 बार प्रतिदिन करना है। और इसे आप जब भी करेंगे तो आपको यहाँ पे माता रानी को 1 गिलास दूध, 1 गिलास दही, 1 सुपारी और शहद, 1 गिलास दूध, 1 गिलास दही, 1 सुपारी और शहद आपको थोड़ा थोड़ा डेली ऑफर करना है। और उसको जो ऑफरिंग का रहेगा आप उसको प्लांट में डिस्पोज कर सकते हैं या फिर आप बाहर उसको चौरास्ते पे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब भी हवन करेंगे माता को,
तो आपको सूखी मछली लेना है। जैसे कि आपके घर में काऊ डंक होगा, छीना कंडा जो भी हम बोलते हैं अपने अलग अलग रीजन में, क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको उसको सुलगा लेना है और उसमें एक जो सूखी मछली आती है, सूखी मछली को ऐसे बुरकते हुए आपको उसको माँ तारा को आपको वहाँ पे देना है। जो होम धूप हम देते हैं, तो आप माता इसको ग्रहण कीजिए, ठीक है। ये एक चीज कर सकते हैं। और प्लस इसमें आपको, आप घर में डेली चावल बनता होगा, ठीक है। जो पसा हुआ जो चावल आता है ना, जो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पसैया बोलते हैं, तो उसको पसा के आप जब चावल बनाओगे, कुकर वाला नहीं, पसा के जब आप चावल बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल देना, उसमें थोड़ा सा मिश्रित या फिर शक्कर डाल देना, तो ये बन जाएगा काइंड ऑफ एक प्रकार का जल्दी से इंस्टेंट खीर, ठीक है। तो आप इसे जब भी आप हवन करेंगे 108 बार आप माला कर लेंगे। उसके बाद जो काऊ डंक होता है छीना में, उसको आप सुलगा लेंगे, उसमें सूखी मछली का ऐसे बुरकेंगे, उसको माता को बोलेंगे ग्रहण कीजिए। क्योंकि 2 ही मार्ग होते हैं, जो भी हम अनुष्ठान करते हैं उसको भगवान तक पहुंचाने का, एक ब्राह्मण है, दूसरा अग्नि है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ब्राह्मण वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे सिद्ध कर रहे हैं खुद के लिए, खुद की प्राप्ति के लिए, ठीक है। जब तक आप इसे खुद अपने ऊपर टेस्ट करके, प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, रिसर्च करके नहीं देखेंगे, तो आप उसको कैसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। इसलिए बार बोलती हूँ, पहले आपके पास जो भी स्पेल आता है, रिचुअल आता है, तो आप अपने लिए कीजिए, क्लाइंट के लिए बिल्कुल नहीं कीजिए। और ये 10 महाविद्या जो भी प्रैक्टिस होती है, हुडू वुडू, ठीक है, जो भी किमांडा वगैरह हम करते हैं, तो इसके लिए इनिशिएशन बहुत जरूरी रहता है। आपके ऊपर कोई भी गलत नेगेटिव एनर्जी आके अटैक कर सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा, आप डिकोड नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जो भी आपको नॉलेज मिलता है उसको आप पहले क्लैरिफाई कीजिए, उसके बाद उसको ग्रहण कीजिए। और ये सब जो विद्याएं हैं, ये सब जो मंत्र वगैरह रहता है, सिद्ध रहता है, मैंने खुद सिद्ध किया है, इसलिए मैं आपको ये मंत्र बता रही हूँ। आप इसे सिद्ध कीजिए। और मेरा ही आपको ध्यान करके रखना है कि मैंने अंकिता साहू जी से ही ये मंत्र लिया है और इसको मैं अपनी सिद्धि के लिए कामना करता हूँ। आप मुझे इस मंत्र की प्राप्ति कराइए, क्योंकि जब भी हम 10 महाविद्या कराते हैं तो हम आपके गुरु बन जाते हैं, ठीक है। मैंने जिससे सीखा वो मेरे गुरु हैं, अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो मैं आपकी गुरु हो जाती हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं। ओके, आप समझ में आ रहा है। तो अगर आप इस मंत्र को करेंगे तो आपको पशुओं को दान करना है। ये इसी उद्देश्य से होगा कि आप मेरा जो काम है वो सिद्ध करा दीजिए। मैं एक संकल्प ले लेना, ठीक है, कि मैं पशुओं को यहाँ पे चारा दे दूंगा या फिर डॉग को फीड करा दूंगा, XYZ। आप समझ के डोनेट करना है बेसिकली इस मंत्र को, अगर आप यूज कर रहे हैं। अगर आप डोनेट नहीं कर रहे हैं तो ये मंत्र आपके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। पूर्व दिशा रहेगी, पूर्व दिशा से ही माता सिद्ध होती है। और उसके बाद जो भी माता सिद्ध होगी पूर्व दिशा से, वो सही सिद्ध होगी। आपको इधर दक्षिण और पश्चिम और इधर उधर के कुछ नहीं करना। पूर्व दिशा से आप जितने भी करेंगे वामाचार या किसी भी तंत्र से रिलेटेड सिद्धियां, वो पूर्व दिशा से ही करेंगे। लेट होती है माता वहां से सिद्धियां, पर सही होती है, सटीक होती है, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिकली देखा जाए तो ग्रीन कलर वियर करना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पे ग्रीन कलर ही वियर करके मैं आपको बता रही हूँ माँ तारा का, ठीक है। और उसके बाद इसे आप जब भी स्टार्ट करेंगे रविवार से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रविवार के दिन से ही स्टार्ट करेंगे। आप रात में भी स्टार्ट कर सकते हैं, दिन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी हम 10 महाविद्या प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं अपने गुरु के साथ, तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे साथ सीख रहे हैं तो मैं भी आपको एक टाइम बताऊंगी अनुष्ठान का, एक संकल्प का, कि आप रात को ही प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। और उसके साथ आपका गुरु का भी मंत्र चलते रहता है कि वो आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। जब आप सीखते हैं 10 महाविद्या, आप जब अपने घर में रात में मंत्र जाप करते हैं, तो साथ ही साथ वो गुरु भी सेम टाइम पे आपके सिद्धि के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए मंत्र जाप करता है। चाहे आप 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 1 माला करें या 10 माला करें, ठीक है। इसे आपको प्रतिदिन
एक माला करते रहना है। रविवार से आप उठाएंगे संकल्प को, और आपको विशेष तौर पे याद रखना है, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो आकर्षित करना चाहते हैं माँ तारा को अपनी लाइफ में। माँ तारा की कॉलिंग होगी आपके लाइफ में, तभी आपको ये वीडियो मिलेगी। और इस मंत्र को अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको डोनेट करना पड़ेगा। और अगर आपको मुझसे 10 महाविद्या सीखनी है तो आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पितृपक्ष भी आने वाला है, तो पितृपक्ष से रिलेटेड मैं यहाँ पे एंसेस्टर हीलिंग करती हूँ, तंत्र मार्ग से भी करती हूँ, वुडू से भी करती हूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिए। श्री राधे।